हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हाँ जी, ये है राखी सावंत के साथ ऑफिस में काम करती थी। और जब ये उस वक़्त इसने उस ऑफिस को रिज़ाइन किया, छोड़ा, जब बिग बॉस में मराठी में चली गई। बिग बॉस में कौन? राखी सावंत। जब तक काम करती राखी सावंत वहाँ चली गई, तो ये जो जल्लाद है, ये जो चीटर है आदिल दुरानी साहब, इन्होंने इतना तंग किया स्टाफ मेंबर्स को, इतना तंग करता था, सैलरी देता, छोटे घर का था और चीटर था, भूखा नंगा था, शक्ल से नहीं लगता, आपने गौर से देखा होगा कभी। पता नहीं कौन सी गुर्बत से गुजरा है, कौन सी मुसीबतों से गुजरा है, पैसा इसने देखा नहीं है, पागल हो गया है। तो ये भागता है, जितना भी भागता है और पैसे के लिए, और ख़वातीन को फंसाता है इमोशनली। मतलब ये लोग ना बड़े ट्रेंड होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं इनके बड़े ट्रेंड होते हैं। और इनको डायलॉग बोलने तो कहाँ पे क्या बोलना है, तो इनको पता होता है फीमेल्स को कौन सी बातें पसंद है, वो बातें करके ना फंसा लेते हैं। अब उसको पता होगा कि राखी सावंत को क्या क्या पसंद है, तो वही डायलॉग बोल बोल के उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद करती। ठीक है, वो कैसी भी थी, लेकिन इतना भी नहीं था जितना अब उसके साथ हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया उसके साथ। तो उसने उसकी दौलत के लिए और उसकी उस शोहरत को हासिल करने के लिए उसने बहुत कुछ कह दिया, बहुत आगे तक उसको ले गया, वो भी खुश हो गई। हर खातून, हर लेडीज़ का, हर बेटी का, हर जो फीमेल्स होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो उनके ख्वाबों का शहज़ादा हो, उसका घर हो, वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे। ये हर औरत का ख्वाब होता है। उस ख्वाब के लिए वो क्या कुछ कर देती है। वो माँ की बाज़ाब इज़्ज़त नहीं देखती, माँ उस इंसान का हाथ पकड़ के अपने घर से उसके साथ चली भी जाती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लड़की है, ये उसके ऑफ़िस में काम करती थी। ये आपको अपनी स्टेटमेंट देंगी, बताएँगी कि ऑफ़िस में काम करती थी और इसके साथ क्या हुआ। वो कमीने इंसान ऑफ़िस में आ गया, उसने उस हॉस्पिट उस सॉरी उसने उस ऑफ़िस को क्या बना के रख दिया। तो अब मैं आपको इस खातून का, इनके साथ जो काम करती थी, इनकी स्टेटमेंट सुनें और आप खुद फैसला करें कि बहुत सारे लोग इस तरीके से फीमेल्स को इमोशनली उसको अटैचमेंट करके उनके साथ, तो समझते हैं बहुत बड़े मर्द। मर्द इसको नहीं कहते हैं। मर्द ये नहीं होता। मर्द जो हाथ पकड़ता है हमेशा के लिए, फिर पकड़ता है और कब्रों तक उसके साथ देता है, उसको मर्द कहते हैं। मर्द ये नहीं होता ख्वाहिशों पैसों के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, अपने हफ्स के लिए। इसको मर्द नहीं कहते, इसको कुछ और ही कहते हैं। खुदा माफ़ करे, हम वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहते। वो लोग तो हैं ना, ऐसे लोग तो होते हैं, लेकिन हम उस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान में नहीं लेना चाहते। तो मैं भी बाज़ इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि जब ख़वातीन के साथ होता है ज़ुल्म ज़्यादती, तो मुझे भी नहीं बर्दाश्त होता। तो अब देखिए कि ये जो लेडी है, ये जो खातून है, ये क्या बोल रही हैं। ये अपनी हालो-हवाल जो वहाँ पे इसके साथ हुआ, पेश आया ऑफ़िस में, और ये कहती है कि आदिल दुरानी की वज़ह से इसने वहाँ ऑफ़िस छोड़ा। वो बदतमीज़ आदमी, ना जीता ना जीने देता। हाँ जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? काफ़ी राखी मैम वहीं पर थी, वो भी मतलब अगर नहीं होती तो शायद मुझे भी मारते वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, राखी सावंत की एम्प्लॉय जुवेरिया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आई थी, जहां उन्होंने बताया कि आदिल खान ने उनको भी एक दिन मारना चाहा था। तो आखिरकार जुवेरिया ने क्या कहा, आप सबसे पहले वो देख लो। हाय गाइस, दिस इज जुवेरिया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ राखी मैम को और आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने के लिए जो शायद अब तक हाईलाइट भी नहीं हुई है और किसी को पता भी नहीं है। और अभी जो चल रहा है मीडिया में, तो मुझे लगता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं राखी सावंत अकेडमी में एज़ अ बिज़नेस हेड काम कर रही थी। मैं कई बार राखी मैम और आदिल खान दुरानी से मिल चुकी थी जॉइन करने से पहले, और मुझे जब जॉब सही लगी तो मैंने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद मुझे मालूम था कि मुझे सिर्फ़ आदिल के साथ काम करना है, क्योंकि राखी मैम तो बिग बॉस मराठी में थी। जब आदिल के साथ काम करने लगी तो ऑब्वियसली वो वर्थ नहीं था, क्योंकि हर रोज डिसरिस्पेक्ट, हर रोज मेंटल टॉर्चर था। इनफैक्ट ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर वो आपको बोल रहे हो कि मुझे 20 दिन से ज्यादा लड़कियों के बगैर रहना नहीं आता। मैक्सिमम में अगर अलग रहा हूँ, बिना भिखारियों की तरह हमको मांगने के लिए लगाया 10 मरतबा। फाइनली जब एक्चुअली मैंने डिटेल में बोला कि देखो मुझे सैलरी आज चाहिए ही चाहिए, जब मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मतलब टेबल पे हाथ पटका, जोर जोर से चिल्लाया, मुझ पर बॉटल फेंकी,
बहस हुई हमारे बीच में काफी। राखी मैम वहीं पर थी, वो भी मतलब अगर नहीं होती तो शायद मुझे भी मारते वो। पूरा एकेडमी का स्टाफ आ गया था हम दोनों के बीच में। मैंने 100 पुलिस के नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करवाई कि ये आदमी मुझे ऐसे चिल्ला रहा है, मुझे डांट रहा है, ये मुझे मारेगा बिल्कुल। तब जाके वो शांत हुए और उन्होंने मुझे मेरी सैलरी भी दी। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बट ऑब्वियसली आप जहाँ काम करते हो वहाँ इज्जत आपको करनी आनी चाहिए। और सिर्फ मेरी ही नहीं, उन्होंने कई और स्टाफ मेंबर्स के साथ भी ऐसा किया है। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे लोग जो होते हैं, छोटे छोटे लोग जो आपके मेंटेनेंस में काम आते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग वाला, कलर वाला, सिविल वर्क में प्लम्बर है, इन सब के भी पैसे उन्होंने कम से कम 50 बार जलील करके उनको दिए। तो ये सब देखकर मैंने छोड़ दिया था डेफिनेटली। आज जो राखी मैम के साथ हो रहा है, जिस चीज से वो गुजर रही है, आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड द मेंटल टॉर्चर शी इज बीन थ्रू। उनको वो बहुत क्लियर है अपने कामों में कि उनको क्या करना है, वो किस तरीके से काम करना चाहती है, उनका प्लान क्या है। और वो बहुत साफ बंदी है। शी इज नॉट अ ड्रामा क्वीन गाइस। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बिल्कुल ड्रामा नहीं करती। जी फ्रेंड्स, आपने सुन लिया जुवेरिया जो उनके ऑफिस में काम करती थी, और आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा आदिल दुरानी के जो मेंटली सिक है, मेंटली बीमार है, ज़हनी मरीज़ है, तो वो किसी की भी इज़्ज़त नहीं करता। अब देखें ना, अब उसकी भी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है। जो किसी खातून की इज़्ज़त नहीं करता तो उसकी भी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं रहती, और लोग पहचान लेते हैं। तो अब उसको चोर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, अब उसके साथ हो गया है जो कुछ भी हो गया है। तो अब देखिए कि हमें इन सब बेवकूफ़ों से सीखना चाहिए, आज की बेटियों को सीखना चाहिए। ऐसे बीमार और मेंटली सिक आदमियों के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान अकेले ज़िंदगी गुजार ले। तो चले, मेरे चैनल को अगर अगर आप पसंद करते हैं तो आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।